नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह। भारतीय दर्शन, योग, धर्म और भगवद गीता पर अध्ययन, शोध और अनुसंधान निरंतर चल रहा है। भगवद गीता, योग शास्त्र पर पुस्तकें भी मेरी हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बताना चाहता हूँ कि जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम और नियम के बाद आसन आता है और आसनों का भी एक क्रम है। ऐसा नहीं कि आप जब मन में आए आसन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक अच्छे गुरु, योग्य गुरु, साधक गुरु, जैसे मैं सन 1994-95 में प्रयागराज के हनुमान मंदिर के योगशाला में प्रशिक्षण लिया और निरंतर आज तक कर रहा हूँ। योग गुरु के सानिध्य में मैंने ये योग आसनों का प्रशिक्षण पाया है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जितने भी आसन हैं, पतंजलि ने तो सिर्फ स्थिर सुखमासनम, जिसमें देर तक स्थिरतापूर्वक बैठा जा सके, उसी को आसन माना है। लेकिन घेरंड संहिता और हठ योग के कई पुस्तकों में आसनों की विभिन्न पशुओं के आकृतियों और भाव भंगिमाओं को देख करके आसनों का आविष्कार किया गया। पहले 84 लाख आसन माने गए, जितनी 84 लाख यूनियन थी, फिर 84, फिर 36 मुख्य आसन माने गए। बताते हैं कि सबसे पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को इन आसनों के विषय में, योग के विषय में बताया था। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जब सुबह प्रातः काल में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त हो करके स्नान आदि करके शुद्ध हो करके फिर आसन का विधान है, क्योंकि आसन और एक्सरसाइज में अंतर है। एक्सरसाइज में आपकी ऊर्जा क्षय होती है और आसनों और योगासनों के द्वारा आप ऊर्जा को और ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आसन शुरुआत करने से पहले शिथिलीकरण की क्रिया होती है, मतलब बॉडी को हम थोड़ा सा अपने फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। ऐसा करने से अपने बाहर तौली रखें, आप मुंह को साफ कर लें, बॉडी हीट हो गई। एक तरह की ये भस्त्रिका प्राणायाम का प्रकार भी है कि पूरा हमारा स्नायु तंत्र, श्वसन तंत्र इससे क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम हाथ को ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे आकुंचन और प्रसारण, आकुंचन और प्रसारण। हाथ को स्पैंड करेंगे और अंतर करेंगे। फिर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन हाथों को ऐसे घुमाएंगे। फोकस करिएगा, दिख रहा होगा। फिर दूसरे हाथ को देख लीजिएगा और दूसरा हाथ उसी तरह से रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ इसको सपोर्ट करके, ये हार्ट के लिए भी, हार्ट के जो लोग सर्जरी कराते हैं वो लोग बताते हैं कि डॉक्टर्स भी उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियाँ बाएं तरफ की वो हार्ट की मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये सभी शिथिलीकरण की प्रक्रिया में आते हैं। फिर दाहिने हाथ को करेंगे। फिर एक जो बचपन में आप पीटी करते हैं, आप हाथ को ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, फिर आइए, पैर को उठाइए, सीने से लगाइए। जो भी करने हैं वो बहुत स्लो मोशन में करना है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। और सांस और प्रश्वास जो है वो भी आपका नियंत्रित रहेगी। आराम से इसको 2 बार रिपीट करना है। फिर
दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, बाएं तरफ, दाहिने तरफ, आगे की तरफ 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर ऊपर, पीछे, फिर आगे। हर शारीरिक क्रिया को 2 बार करेंगे। पैरों को देखिए, इसे वृक्षासन भी कहते हैं। आराम से। फिर दूसरे पैर को आप ले जाएंगे, ये देखिए कम जगह में भी है आपको, क्योंकि शहरी जीवन में जगह कम होता है। तो इधर देखिए मेरा ये स्टडी चेयर्स हैं और यहाँ जो स्पेस है वहाँ पे किया जा रहा है। और उसके बाद जब लेटने के वाले आसन होंगे तब मैं ये आम की तख्त है और सूती वस्त्र जरूर बिछे रहने चाहिए, अथवा ऊनी होते हैं तो ये सूती वस्त्र बिछाया गया है। अब हम चौकी पे आएंगे। और जितने भी ये हमारे कुछ खड़े आसन हैं, खड़े होकर जो किए जाते हैं वो कर रहे हैं, और ये सब स्ट्रेचिंग के लिए हैं। फिर नीचे जूम करिएगा, तलुओं को उठाएंगे, फिर बाएं हाथ को खींचेंगे, फिर दाहिने हाथ को खींचेंगे। इस तरह से आपको खींचना, स्ट्रेचिंग। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है उनको झुकने के कोई आसन नहीं करने, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए मुझे स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी सी है, फिर भी मैं निरंतर चूँकि योगाभ्यास करता हूँ इसलिए उसका दुष्प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको झुकने का आसन आपको दिखाऊंगा। सांस को छोड़ते हुए जाना है नीचे। शुरुआती दौर में हम लोग अपने सिर को पैर से, जिनका जो कम उम्र के हैं निरंतर कर रहे हैं, सटा देते हैं, फिर धीरे से ऊपर ले जाना। कोई भी आसन के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से करना है और 2 बार जरूर करना है इसे। पीछे जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। अब हम बैठ जाएंगे, सामने से इधर से आ जाइए। पैरों को देखिए, पैर के जो पंजे हैं आगे की तरफ खींचिए, फिर पीछे की तरफ खींचिए, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। फिर इसको, ये घुटने के लिए, जिनको भी आर्थराइटिस है, घुटने की प्रॉब्लम है, कमर में दिक्कत हो जाती है, उसके लिए ये बता रहा हूँ। इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से घुमाना है। नेक्स्ट दूसरा पैर अच्छे से देख लें, इसमें कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत कम उम्र में लोगों के घुटने नी ट्रांसप्लांट की समस्या आ जा रही है। बाएं तरफ, दाएं तरफ अपने रीढ़ की हड्डियों को,
इसको अंगूठे को टच करेंगे, इसे पकड़ेंगे, अब मैं पद्मासन लगाऊंगा। कुछ बेसिक आसन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो कठिन आसन हैं वो बाल्यकाल से किए जाते हैं। क्योंकि मेरा उम्र लगभग 48 वर्ष हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये वही आसन मैं बता रहा हूँ जिसे कोई भी विद्यार्थी या जो 50 साल का व्यक्ति है उसे शुरुआत कर सकता है। कठिन और जटिल आसन मैं नहीं बता रहा हूँ, विशेष ध्यान। सांसों को 5 बार खींचना है और फिर छोड़ना है। इसी दौरान मैं आपको प्राणायाम भी बता दूंगा। जितनी फेफड़े में आपके ताकत है, क्योंकि हम निरंतर अभ्यास करते हैं इसलिए मैं देर तक ऑक्सीजन को भर सकता हूँ इस प्राणवायु को, और देर तक रोक भी सकता हूँ। आसन की समाप्ति के बाद ही ध्यान और प्राणायाम का विधान है, इसलिए मैं पद्मासन में तो बैठ गया, लेकिन प्राणायाम इसके बाद बताऊंगा। अभी आसन करते हैं। अपने इन दोनों हाथों को ये बगल में रखेंगे। फोकस कर लीजिए हाथ कहाँ पे हैं। अब पूरे बॉडी को, अपने पूरे शरीर को उठाएंगे, बैलेंस। क्योंकि कहते हैं ना कि योग के द्वारा लघुता की प्राप्ति होती है। तो अगर बहुत भारी शरीर रहेगा तो आपके हाथ से आपका शरीर उठेगा भी नहीं, इसलिए लघुता जरूरी है। इसको हम झूल भी सकते हैं ऐसे। जमीन से दिख रहा था ऊंचाई, दोबारा दोहराएं। हमारे कैमरामैन डॉक्टर आरण्यक सिंह जी हैं और ये आज आए थे छुट्टी में, तो हमने कहा भाई कुछ जनहित के कार्य कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब इसमें वीडियो शूट कर रहे हैं। पुनः देखिए मैं राज कर, क्योंकि इनको भी अपने पेशेंट्स को बताने हैं आगे चल के। हो गया? अब इसी मुद्रा में मुझे पीछे की तरफ जाना है। हाथ को पीछे ले जाएंगे। पीछे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं और अपने को आप समायोजित करिए, क्योंकि हाथ पूरे पीछे तक जाना चाहिए। आप दाएं बाएं से भी भैया एंगल से ले लेना फोटो। जो फेफड़ा और डायफ्राम के लिए है स्पेशली। फिर दोनों हाथ पीछे। फिर धीरे से आप इसको छोड़ दीजिए, पैरों को नॉर्मल करिए और घुटनों को ऐसे मोड़ के फिर हाथों को ऐसे स्ट्रेच करना है। साइड से लीजिए, जिधर सिर जाएगा उसके अपोजिट दिशा में पैर को जाना है। ये पूरे रीढ़ की हड्डी का है, रीढ़ की हड्डियों का ये आसन। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं बनी है जो शरीर के बाहरी और आंतरिक सारे अंगों को, इवन आँख की रेटिना तक एक्सरसाइज कराता हो। तो ये है। कम उम्र में ही लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जा रही है, बच्चों में स्पॉन्डिलाइटिस हो जा रही है।
जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है वो उसे ये वाले नहीं करने हैं पोस्चर, ध्यान रखना है कोई भी। अब हम ये आंत का पूरे पेट का एक्सरसाइज है। पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब को ताकत देगा। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरह से घुमाना है। कुल्ले के लिए भी है। आजकल कुल्ला लोगों को बहुत सरक रहा है, थोड़ा सा गिरे नहीं बाथरूम में फिसला पैर कि कुल्ला चला जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनकी मांसपेशियों में, इतनी ज़्यादा कड़ाई आ गई है, हड्डियों में डिकैल्सिफिकेशन हो रहा है। फिर इसको उठाएंगे डाउन। जब इसको खींचेंगे पैर को ऊपर तो सांस को रोक करके खींचते हुए फिर रुकना है, छोड़ते समय सांस नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज ये नहीं है, योग में साथ ही साथ प्राणायाम भी हो रहा है एक तरह से। दो बार। उसके बाद हम दोनों पैरों को, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों पैरों को लगभग एक बित्ता 6 इंच अथवा उससे ऊपर उठा करके होल्ड करेंगे। गहरी सांस लें 2 बार। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो इस आसन को नहीं करेंगे, तबाह होगा, वो डॉक्टर से परामर्श करके ही करेंगे। उसके बाद जब बीच में अपने को एक आराम मुद्रा में भी लाना है, इसे कर लिया। अब एक बार आप आराम की मुद्रा में आएंगे। देखिए, इस पैर को यहाँ से लाइए, ये हाथ ऐसे और ये ऐसे, गहरी गहरी सांस 5 बार। कड़े आसनों के बाद ये करना अनिवार्य है, इससे न हार्ट बीट बढ़े न ऊर्जा क्षय हो। फिर इसको दूसरी तरफ से ऐसे ही करना है। दूसरी तरफ से कैमरा दिखाइए। पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसी रिलैक्स के बाद अब हम पेट के ऊपर जो लेटने वाले आसन हैं, स्पेशली जो रीढ़ की हड्डी के लिए, सारी समस्या रीढ़ के कारण है। स्नायु तंत्र के कारण ही आपको डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद हो रहा है, तनाव हो रहा है ना। पेट की गड़बड़ी के कारण आपको लीवर सिरोसिस हो रही है, किडनी समस्या आ रही है, शुगर हो रहा है। इन सब का समाधान, दोनों हाथों को जंघे के नीचे ले जाएंगे, फिर बारी बारी से लेफ्ट और राइट, दायां और बायां पर उठाएंगे। आराम से, झटके में नहीं करना है। ये आसन करेंगे, ज़िंदगी में कहीं रीढ़ की समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम कोई रोग, और होगी भी तो निपट जाएगी। हाथों कैसे मानिए, स्ट्रेच करिए, सीने को उठाइए। फिर दूसरे हाथ से
फिर पैर को पीछे से उठाना है, सीने को भी। अब सीने को पैर के दोनों को उठाएंगे हम, हाथ साइड में ही रहेगा। जितना ऊपर जाए उतना ही जाने दीजिए। थोड़ा सा रेस्ट। नेक्स्ट आसन, जो कि सबसे कड़ा आसन है लेकिन है बहुत उपयोगी। मैं कोई आसन करूँ न करूँ, इसे ज़रूर करता हूँ नियमित रूप से, जितनी भी व्यस्तता रहे। तो ऐसे रोल करिए अपने आप को, थोड़ा अंग शिथिल हो जाए। दिख रहा है पीछे जगह है। सांसों को दम लगा करके खींचते हुए ऊपर जाकर रोकना है, तो धीरे धीरे छोड़ना है। दोहराना है। इस आसन के बाद आराम मुद्रा अति आवश्यक है। गहरी गहरी सांस, ये दूसरी तरफ से। अब हम उठेंगे और अब बैठ गए, और अब हम स्पॉन्डिलाइटिस के लिए विशेष रूप से एक आसन बताया जाता है, उसे कराएंगे। गर्दन पे के लिए गर्दन को पहले जाना है, पीछे, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बाएं, दाहिने, इस तरह 2 बार करना है। फिर इस हाथ से रोकना भी है और घुमाना भी है। स्पेशली ये सिर्फ गर्दन का आसन है। 2 बार, फिर बाएं हाथ से, सामने से, पीछे, अब हम चेहरे का के लिए हाथ को ऐसे रब करेंगे, चेहरे को, आँखों को, मुंह को फुलाइए। बाकी आजकल लोगों को पंचकूड़ों की प्रॉब्लम हो जा रही है, गलफड़ की प्रॉब्लम हो जा रही है,
जो लोग गुटखा खाते हो तो ब्रश करते हैं तो असल ब्रश इस पार से उस पार चला जाता है। तेज नहीं हो, तेजहीन लोग हो जा रहे हैं। इन नाखूनों से नेत्र ज्योति के लिए रगड़ेंगे। अब आँख एक्सरसाइज करते हैं। योगासन में ही आँख को स्वस्थ, बलिष्ठ, पुष्ट और निरोगी रखने का विवरण है और कहने मिलता है। आँखों को ऊपर ले जाइए, नीचे, डाउन, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राउंड योर आइज, और रिपीट। फिर आँख को ऐसे करिए, क्योंकि हमारी नसें जो है गर्म रहनी चाहिए। अब हम त्राटक क्रिया करेंगे। त्राटक क्रिया का बहुत महत्व है। आँख की ज्योति के लिए है, स्मरण शक्ति के लिए है, एकाग्रता के लिए है। क्योंकि आजकल लोगों में एकाग्रता भंग, मोबाइल एडिक्शन की समस्या आ रही। बच्चों में पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है। और भी कल का ही पेपर में था कि बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं, और गेमिंग का पासवर्ड न देने का 2-3 बच्चों ने मिलकर अपने साथी की हत्या कर दी। माता पिता ने पैसा नहीं दिया तो माता पिता की हत्या कर दे रहे हैं। इतना ज़्यादा उनकी एकाग्रता भंग हो चुकी है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए विशेष त्राटक क्रिया है। इसके लिए एक पेन की ज़रूरत होती है। अब देखिए, त्राटक क्रिया के लिए हमारा पेन आ गया। लोग उंगली से भी योगी लोग करते हैं, लेकिन पेन सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए विशेष ध्यान रखना है कि ये सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्य की जो प्रकाश होती है, अथवा जब कमरे में जब आप करें तो प्रकाश पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि इस पर प्रकाश जा सके। पुनः एक बार और हाथ को रब करिए, क्योंकि आँखों के लिए होगा। मांसपेशियाँ थोड़ी शिथिल हो जाए। ये जो पिन का पॉइंट है, इस पे पूरा ध्यान इसी पे केंद्रित करना है। फिर इसे ऊपर ले जाना है, फिर बीच में लाना है, नीचे, फिर ऊपर, दाहिने, फिर बाएं, फिर एक एक आँख से अब नीचे ऊपर करना है, मतलब सामने की तरफ लाना है। जहाँ पे 2 हो जाएगा ये, वहीं पे रोक देना है। आँख में पानी आ जाए तो रुक के फिर से आँख को पोंछ ले। फिर बाईं आँख से पॉइंट को देखते हुए, आँखों में अगर असमय चश्मा लग गया किसी छात्र को, छात्रा को, विद्यार्थी को, तो ये उतर जाएगा। फिर दोनों आँख से भी ये कार्य करें। पलक न झपे। से सम्मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति, एकाग्रता, त्राटक क्रिया सिद्ध का भी प्रावधान है हमारे योग शास्त्र में। पहले लोग देख देते थे, दीपक जल जाता था, दीपक से भी करते थे योगी लोग। तो ये त्राटक क्रिया जो कि नेत्र के लिए, कंसंट्रेशन के लिए है, ये पूर्ण हुई। योग में चूँकि सारे अंगों का है, तो मस्तिष्क के आंतरिक अंगों के लिए हम भ्रामरी क्रिया करेंगे। भौरे की तरह ओम का उच्चारण होगा। दोनों कानों को हम बंद करेंगे, सांस को खींचेंगे, खूब गहरी सांस को खींचेंगे और छोड़ते हुए ओम को निकालेंगे। मुख्य इसका उद्देश्य होता है कि जो कंपन ओम का है वो अंदर तक पहुँचे। कान पूरी तरह से बंद, आँखों को बंद कर दीजिए,
ध्यान एकाग्र रखिए, चिंता दुश्चिंता छोड़ दीजिए। ओम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति वनस्पतयः शांति शरगुण शांति शरो देवा शांति रे ओम शांति शांति शांति। अब आप भैया योगाभ्यास योगासन पूर्ण हो रहा है। सारे अंगों को आप ऐसे रब करेंगे, पैरों को, सारे नसों को। कोई भी काम झटके में चूँकि योग में नहीं करना है। उसके बाद 4 कदम आप ज़मीन पे की ऊर्जा आपका ज़मीन में पहुँचे। उसके बाद आप थोड़ा सा आपको नंगे पाँव चलना है। नंगे पाँव चलने के बाद ही दूसरा कार्य करेंगे। इसके बाद आप चाहे तो शवासन में जा सकते हैं, नहीं तो ये पूर्ण हुआ। अभी शवासन के लिए मैं अलग से आपको शवासन और प्राणायाम का अलग से वीडियो बना देता हूँ। और कोई भी जिज्ञासा रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि समय समय पर आपको योग से संबंधित गूढ़ रहस्यों का, क्योंकि मेरा योग पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट भी मिला है कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति के रूप में योग की संभावना है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अवसाद पे, डिप्रेशन पे, तनाव पे और शारीरिक जितनी भी व्याधियाँ हैं, साइकोसोमेटिक, साइकोफिजियो, उस पर अध्ययन चल रहा है। डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ इसमें काम कर रहा है। तो एक प्रामाणिक ज्ञान आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों से बचे। झोला छाप का तात्पर्य यही होता है जिनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि झोला छाप बुखार होने पे दवाई तो दे देगा, उसे मालूम नहीं कि बुखार आया क्यों। क्योंकि बुखार आना कोई रोग नहीं होता है, वो किसी रोग का सिम्टम्स होता है। तो उसके लिए MBBS MD जो लोग करते हैं, BAMS करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, डेंटल सर्जरी जो BDS करते हैं, वो सब पूरा उसके लिए पढ़ाई करते हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, जनरल मेडिसिन पढ़ते हैं, तब वो दवा देते हैं। उसी तरह से योग, आध्यात्म, धर्म के विषय में हमने हमारे जैसे लोग जो ग्रेजुएशन में फ़िलॉसफी पढ़े हैं, PG किए हैं, रिसर्च किए हैं, तो हम जो ज्ञान देंगे तो वो एक प्रामाणिक ज्ञान होगा। आप देख सकते हैं कैमरे से कि हमारे पास सारे उपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग, ईशावास्योपनिषद, पातंजलि योग, भगवद गीता, शंकराचार्य का भाष्य, रामानुजाचार्य का भाष्य, वाल्मीकि रामायण, बाल गंगाधर तिलक का गीता पे भाष्य, है ना, यथार्थ गीता, और हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास 6 वॉल्यूम में है, जो मतलब पूरे विश्व में हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर PV काळे ने लिखा है, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, तो वो भी हैं। और योग के लिए देखिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये किताबें हैं। पतंजलि योग का ये है ना। घेरंड संहिता आप देख सकते हैं, है ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उनका भी है। ज्योतिष की कितनी किताबें हैं, फिलॉसफी की कितनी किताबें हैं, सब हम लोग अध्ययन करके और प्रामाणिक ज्ञान देते हैं। तो आशा है कि आपको ये एक प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त ज्ञान आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार।